जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में 30 सितंबर 2008 को एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा शहर शोक में डूब गया। नवरात्र के पहले दिन शहर में ऐसी अनहोनी हुई कि मंदिरों में जोत नहीं बल्कि शमशान में 216 युवाओं की चिता जल गई। मगर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सारे लोगों की मौत आखिर हुई कैसे, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। 30 सितंबर 2008 को नवरात्रि के पहले दिन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में मां चामुंडा के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ आई थी। इसी दिन मंदिर में अचानक एक भगदड़ मची जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इन्हीं मरने वालों में जोधपुर के 216 लड़के भी शामिल थे जो फिर कभी अपने घर नहीं लौट सके। लेकिन ये भगदड़ हुई क्यों थी, इस बात से आज तक हर कोई अनजान है। इस हादसे की जांच के लिए आनंद फानन में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था चोपड़ा आयोग, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। मृतकों के परिवारजनों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने के हर संभव प्रयास किए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हिस्से आया सिर्फ आश्वासन। ये आश्वासन कभी गृह सचिव से मिला तो कभी उस समय सीएम रही वसुंधरा राजे से, और केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि हादसे के बाद आई सरकारों ने भी लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया। लेकिन आज 17 सालों बाद भी आश्वासन हकीकत नहीं बन पाए। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में कि सरकारें उसे सामने ही नहीं आने देना चाहती? देखिए इस मामले से जुड़ी जोधपुर से हमारी रिपोर्ट। आज से 17 साल पहले मेहरानगढ़ की मां चामुंडा के मंदिर में जो हादसा हुआ था, लोग आए थे मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए, लेकिन एकाएक यहाँ पे एक अफवाह उड़ी कि कोई राजनेता दर्शन करने के लिए आए हैं। तो राजनेता को दर्शन करने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जिस तरीके से जो खलल पड़ी थी, रास्ते में जो लोगों का खालीपन हुआ था, जिसके वजह से जो भीड़ के अंदर हाहाकार मच गया और भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई थी। क्या हुआ था उस दिन और कैसे लोगों में इस पूरी घटना को लेकर के कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक साथ में 216 लोगों की जान गई थी इस मेहरानगढ़ हादसे में। हमारे साथ में वकील साहब हैं विजय राव साहब। विजय जी, क्या है चोपड़ा आयोग? चोपड़ा आयोग बैठाया गया आनंद फानन में और जांच कराई गई। 17 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज भी उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं? 30 सितंबर 2008 को सुबह में जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में अचानक से बच्चों के घायल होने की पहले ये खबर चली और कुछ समय बाद में मेहरानगढ़ की प्राचीर से लाशें उतरनी शुरू हो गई और जैसे जैसे ये गिनती बढ़ती गई और ये आंकड़ा 216, हालांकि ये आंकड़ा इससे ज्यादा भी है परंतु सरकारी आंकड़ा 216 का है। अब मेहरानगढ़ हादसा होने के बाद तत्कालीन सरकार जो वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था न्याय के नाम पर, और चोपड़ा आयोग ने 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुपुर्द कर दी। अब 17 साल हो गए हम न्याय के लिए लड़े जा रहे हैं कि जो आयोग बना था, आयोग का वादा था न्याय का। अब सरकार न्याय देने का चाहती है या नहीं देना चाहती है, वो 17 सालों से सब लोगों के सामने सरकारें बार बार बदल रही है और पीड़ित परिवार लगातार सड़क पर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके साथ में मंच के सचिव मानाराम जी कड़ेला द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, उसमें भी सरकार टालमटोल किए जा रही है। अब उस हादसे के मेन कारण क्या थे? जो चोपड़ा आयोग ने सलाह दी थी, उस सलाह के आधार पर मेला आयोग का गठन हुआ है। मेले में जिगजैग बने हैं, मेले में मेडिकल की सुविधाएं हुई हैं और वेंटिलेशन की सुविधाएं, पंखे वगैरह सारी सुविधा होगी। मतलब सलाह के आधार पर काम हो गया। परंतु जो चोपड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसमें मंदिरों का भ्रमण किया था उन्होंने, या जिन लोगों के आई विटनेसेस है उनके बयान थे, हादसे के क्या कारण रहे थे, क्या कारण थे, एक साथ इतनी मौतें हुई, इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। अब जब जैसे ही हम जिम्मेदार की बात कर रहे हैं, पूरे शहर को पता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है। अब जब न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में नहीं होती है तो न्याय की चीख बहुत ज्यादा बुलंद करती है। जब हादसा हुआ था तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चोपड़ा आयोग का गठन किया था। राहुल गांधी भी हादसे के बाद यहाँ मेहरानगढ़ में आए थे, अशोक गहलोत भी आए थे जब सरकार बनी, और आज हम 17 साल। आज आपकी क्या मांगे? 17 साल बीत चुके हैं, आज आपकी क्या मांगे? क्योंकि उस समय भी वसुंधरा सरकार थी, उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार आई, उसके बाद में आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तत्कालीन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, तब आयोग बना था, और आज भी 17 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्या मानते हैं आपकी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी जो बात है न्याय की, एक ही आवाज है कि चोपड़ा आयोग की हम सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था न्याय के नाम पर,
तो चोपड़ा की रिपोर्ट में क्या है वो सार्वजनिक किया जाए, जिम्मेदार कौन है उनको सामने लाया जाए। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। एक जगह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी जगह भजन लाल जी शर्मा है। परंतु जब हम न्याय की बात करते हैं, कड़ी से कड़ी सत्ता की जुड़ जाती है। जब जनता को न्याय के देने की बात आती है तो न्याय की कड़ी टूट जाती है, क्योंकि आज हालात ये हो गए हैं कि हम वहां भी लड़ रहे हैं न्यायालय में और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। परंतु सरकार में जो वर्तमान लोग हैं 17 साल पुराना मामला कह के या मुआवजे की बात कर पीड़ित परिवार को पीछे धकेल देते हैं। न्याय के लिए कोई ऐसा सूरमा राजनीतिक सामने नहीं आया है या इतनी मजबूत कोई सरकार नहीं खड़ी हुई है जो सामने आके हमें बात कर सके। तो हम एक ही बात करते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, हमारा हमेशा से एक ही सवाल रहा है कि हर मौत का जवाब मुआवजा नहीं होता है। न्याय की बात हुई थी तो न्याय कहाँ है? और आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो मुआवजे के लिए अपने की मौत चाहेगा। मुआवजे की बात हुई नहीं थी, एकदम अचानक से एक साथ इतने बच्चे चले गए थे और पूरे परिवार के परिवार बिखर गए। वो न्याय की उम्मीद में कई लोग मर चुके हैं और कई लोग आज भी जूझ रहे हैं 17 सालों से। तादाद भले कम हो गए हैं, परंतु हम पत्रकार और जो मीडिया है हमारा हमेशा इस जो हम न्याय की जो एक लौ है, जो मसाल हम कह रहे हैं, हल्की सी लौ भी भली है, परंतु वो हमेशा हमारी आवाज को आपके सामने लाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कौन देगा इस हिंदुस्तान में हमें न्याय? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जनता ने वादे किए गए न्याय के नाम पर, आप सत्ता में आ गए और आप सत्ता में आके किनको बचा रहे हैं? हम चोपड़ा की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए 17 साल से न्यायालय से और सड़क में लड़ रहे हैं और सरकार ने 2 कमेटियां भाजपा सरकार ने भी बनाई और कांग्रेस सरकार ने भी बनाई और दोनों कमेटियां एक बेतुका लॉजिक देती है कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक है तो अविश्वास फैल जाएगा। ये तो एक मिथक है। तो धर्म के नाम पर ही तो हमें आस्था के तरफ धकेला जाता है कि आप धर्म की तरफ जाओ। ये बच्चे भी तो धर्म के प्रवाह में गए थे। तो हम ये चाहते हैं, कोई मिथक नहीं है। आप किन जिम्मेदार लोगों को बचा रहे जो इन हादसे की मौत का ज्यादा कैजुअलिटी का कारण है? आप चोपड़ा की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, न्याय दीजिए। धन्यवाद। जोधपुर के लिए मेहरानगढ़ हादसा वाकई आज भी एक हादसा ही है, लेकिन इस हादसे के पीछे के लोग कौन थे, क्या कारण था इस हादसे के पीछे, क्यों भगदड़ मची और क्यों एक साथ 216 लोग अपनी मौत को स्वीकार कर गए? क्या कारण था? लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो लोग थे वो यहाँ पे माता जी को शराब चढ़ाने के लिए आए थे, शराब पिए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ में एक उस समय कांस्टेबल थे नवीन जी, जो कि आज एएसआई बन चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों में जो एक शख्स दिखाई दे रहा है अपने कंधे पे लोगों को लेके जाते हुए, वो यही नवीन जी हैं। उस समय कांस्टेबल की पोस्ट पे थे, आज एएसआई की पोस्ट पे है। लेकिन जब लोगों को अपने कंधे पे ले जाते कई सारे लोगों को इस मेहरानगढ़ की प्राचीर से नीचे उतारा, तो अंत में इनकी तबीयत भी इस तरीके से खराब हो गई कि इनके पूरे फेफड़े खराब हो गए, इनको कैंसर की बीमारी भी हो गई। कितना जूझना पड़ा सर आपको उस पूरे हादसे के बाद? हादसे में तो जूझे, हादसे के बाद में कितना जूझना पड़ा? मैं कम से कम 4-5 साल मेरे को कैंसर, फिर राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज कराए, काफी इधर उधर घुमा, फिर अब क्या करे, सरकार ने तो मेरा ऐसे कोई। क्या था उस समय जब हादसा हुआ, अचानक आप एज ए गनमैन वहां पे थे, क्या देखा आप जरा जनता को बता सकते हैं? उस समय भीड़ थी, मैं नारायण सिंह जी के गनमैन था। अचानक गोले टूटने से वो एकदम गिर गए, हम बहुत परेशान हुए, हम रोने लगे, सारे ही स्टाफ रोआ। हम हिम्मत बांध के उनको बचाने की कोशिश की, जितना हो सका हमने ड्यूटी के दौरान बचाया। और अब वो ऐसा हादसा कभी घटित ना हो। क्या वो हादसा आज भी जहन में आता है? क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है जिसमें आप अपने कंधों पे लोगों को लेकर जो मेहरानगढ़ की प्राचीर से नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल वो जब याद आता है, जब भी नवरात्रि आती है ऐसा कुछ लगता होगा? बिल्कुल आती है। इस तरह मुंह करने का इरादा ही नहीं होता। शायद यही कारण है कि आज भी आप मेहरानगढ़ की तरफ ऊपर नहीं जा रहे हैं। ड्यूटी होती तो जाना पड़ता है, पर मजबूरी में क्या करें, और ऐसा हादसा देखकर जाने का मूड नहीं होता। मेरे साथ ये थे नवीन जी, जिन्होंने बताया कि उस समय ड्यूटी के दौरान इन्होंने कई सारी लोगों की जान बचाई। ये बात और है कि सरकार ने अभी तक भी इनको जिस तरीके का जो मुआवजा देना चाहिए, जिस तरीके से प्रमोशन देना चाहिए, वो अभी नहीं दिया है।
मैं सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से दरखास्त भी करना चाहूंगा कि नवीन जी जैसे जो लोग ऐसे हादसों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाते हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मेहरानगढ़ किले की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और जाना भी पसंद नहीं करते जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हम उस प्राचीर से बाहर खड़े हैं, इसलिए हमारे साथ में मेडल जी क्या घटना हुई थी, क्या मांग थी आप लोगों की और क्या समझते हैं, उससे में आप लोग मौके पर मौजूद थे। हमारी तो कोई मांग नहीं है। हमारी मांग यही है कि चौपड़ आयोग गठित किया जाए, चौपड़ आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों को सजा दे। कितने आपके परिवार में से कोई अगर मेरा खुद का लड़का था, एक 24 साल का, और M.Com फाइनल किया हुआ था, PGD कोर्स किया हुआ था, कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ था और शादीशुदा था, घोना करना बाकी था। और बींदनी है जो नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। हमारे एक बच्चा ने घर में से 2 एक साथ हुए, 2 बच्चों की एक बच्चा और एक बींदनी चली गई ना। इसीलिए हमें यही है कि ये दोनों सरकारें मौन कैसे ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, क्यों राजघराने से ये डर रही है। और जबकि ये वसुंधरा सरकार जिस टाइम ये भैरू सिंह शेखावत प्रधान मुख्य कहते हैं राष्ट्रपति थे, उस टाइम वसुंधरा सरकार थी। यहाँ इसमें मेहरानगढ़ में भगदड़ का रूप दे दिया, लेकिन भगदड़ कैसे होती है, वो इलाहाबाद में भगदड़ हुई ना, उसको भगदड़ कहते हैं। यहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई, एक के एक बच्चे ऐसे ना सांस से पिसीज गए हैं। क्यों कहते हैं दम घुटने से मौत हुई थी, दम घुटने से मौत हुई है। और ये भगदड़ का रूप लेके गजय सिंह को बचाने के चक्कर में ये भगदड़ का रूप दे दिया इनको। क्या मानते हैं आप कि आपको न्याय मिलेगा, आपके जीते जी न्याय मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे माता पिता हैं जो अब दुनिया में भी नहीं रहे, जिनके बच्चे इस वक्त मेहरानगढ़ हादसे में डेथ हुई थी। तो आपको क्या लगता है, आपके जीते जी आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय की हम तो हाईकोर्ट में भी अपील करते हैं, और अगर हाईकोर्ट यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट नहीं माना, हमारी अगर बात नहीं मानी, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से हम न्याय की गुहार करेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार टालम टोल कर रही है इस चौपड़ आयोग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में। दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी आती है तो कांग्रेस को कोसती है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी को कोसती है। और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद अशोक गहलोत से थी, कि किस लिए थी कि हमारे मेहरानगढ़ वाले दुकानदार परिवार वालों ने दिल से उनको दूसरा गांधी माना था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि उनकी कर्म भूमि जोधपुर है, कर्म भूमि जोधपुर है, इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमारे जितने दफे भी गए, चौपड़ आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया आज तक। आखिर क्यों नहीं की जा रही चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक? क्या एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पीछे इतना डर है? जैसा कि इन्होंने बताया कि चौपड़ा आयोग भी महाराजा अग्रसेन सिंह जी की इस बात से खुश नहीं है कि उनको कहीं ना कहीं महाराजा अग्रसेन सिंह की पक्ष लेनी है, लेकिन वो आम जनता का नहीं देख पा रही है। चौपड़ा आयोग, चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट किस तरह से और कब सार्वजनिक होगी, इसका इंतजार और भी लोग कर रहे हैं। क्या कहना सर आपका? मेरा कहना है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम एक ही चाहते हैं कि चौपड़ आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और हमें 216 बच्चों को न्याय दिलाया जाए। हम सरकार, भजनलाल सरकार से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे, क्योंकि सब बच्चे जो भी थे वो हिंदू थे। अब हिंदू थे तो ये सरकार है तो हिंदू सरकार है। आपके घर में से भी कोई था या आप खुद थे? मेरा एक लड़का था, वो 18 साल का था, वो खत्म हो गया। मेरी पूरी फैमिली गई हुई थी, हर साल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो अब भाग्य की बात है, क्या करें, बच्चा चला गया तो गया। आप इस प्राचीर जो आपके पीछे प्राचीर है, इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? कोई कसम नहीं? हमारे कसम तो नहीं, दिल नहीं दुखता, हमारे दिल आंसू आते हैं। आपने कहा ना किले पे जाओ, हम किले का मुंह नहीं देखना पसंद करते हैं। जिस किले में आज मैं कहता हूँ कि बच्चा जवान होता है, माँ बाप का सहारा होता है, लेकिन हमने बाप ने कंधा दिया है बेटे को, आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ऐसा दुख में ये दोनों सरकारें मान बैठी है, शर्म आनी चाहिए इनको। इनके खुद के मुख्यमंत्री की औलाद गई होती ना तो इनको दर्द होता। जैसे सरकार में अगर कुत्ता भी खो जाता है तो प्रशासन को अलर्ट करके उसको बुलाया जाता है कुत्ते को पकड़ाने के लिए, और हमारे 216 बच्चे गए हैं, उनके सरकार कुछ नहीं कर रही है।
हाँ सही है जी। और हम तो यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से रिपोर्ट सार्वजनिक हो और हमारे बच्चों को न्याय मिले। आंखों के ये आंसू बता रहे हैं कि दर्द कितना गहरा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 216 लोग बच्चे अपने घरों से आए थे माँ चामुंडा के दर्शन के लिए, लेकिन क्यों काल कवलित हो गए, उनके माता पिता के आंसू मैंने आपको दिखाए। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए कि ये कितने छोटी उम्र के बच्चे थे। ये अभिभावक आज भी अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर के न्याय की पुकार करते जा रहे हैं। इन माता पिताओं का दर्द ये है कि इनके बच्चे सिर्फ 17-18 साल के थे और माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए आए थे। अभी हमने बात की थी इनके माता पिता से। हमारे साथ एक शख्स ऐसे भी हैं जो उस समय मौजूद थे पूरी घटना के समय, और वो वहां से कैसे बाहर निकल के आ पाए और क्या संघर्ष करना पड़ा इनको वहां से बाहर निकलने के लिए जब वो हादसा हुआ। सर मेरा साथ में थे लड़के थे जिसमें से मैं अकेला बच के आया, और मेरे पास लाइव फोटो बड़ा, ये मेरा लाइव फोटो उस समय का। और कैसा लग रहा था जब आप वहाँ पे दबे हुए थे और कितने सारे लोग आपके आसपास थे? क्या आपको लोगों ने शायद मृत घोषित कर दिया? बिल्कुल, मेरे को वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, कोई मालिनी अग्रवाल, या मेरे को नाम कंफर्म नहीं है, हाँ मालिनी अग्रवाल मैडम थे, तो मेरे को वहाँ पे मृत घोषित कर दिया था ऊपर कि आप मर चुके हैं। यहाँ पे मेरे जैसे कपड़े फाड़े, जब मेरे को लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तब पता चला कि यहाँ पे ये कंडीशन हो चुकी है। जब तुम वहाँ पे फंसे हुए थे और अपने आप को मृत मान लिया था, क्या कोई शक्ति थी जिसने आपको? सर वो मेरे पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे मौजूद, और उसके बाद में तो हमें खुद को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या नहीं हुआ। तो जैसे खड़े थे वैसे भीड़ इकट्ठी होती गई और हम लोगों को दबाव देते गए, और वहाँ पे हम लोग बिल्कुल सुन हो गए थे। उसके बाद में कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। हमने बस जब बाहर लाके गिराया तब हमें पता चला कि यहाँ पे ये चीज हो चुकी है। आपकी उम्र क्या रही थी उस? मेरे उस समय करीबन मैं 16-17 साल का था वहाँ पे। क्या लगता है कि भीड़ में जो लोग थे उन्होंने शराब पी रखी थी, जैसा कि सरकारों ने कहा है कि लोग शराब पी के आए थे दर्शन करने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि शराब पी के। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे कौन बंदा ऐसा है जो शराब पी के आएगा। और हिंदुओं में ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं कि शराब पी के कोई मंदिर जाए। और आज मैं तो ये दावा करता हूँ कि अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा तो हाथ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे कि ये कुत्ता लापता हो गया है या ये चीज लापता होगी। लेकिन हमारी जो आवाज है वो बाहर क्यों नहीं, सरकार बाहर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है कि सार्वजनिक करनी चाहिए सरकार को। इस मेहरानगढ़ हादसे की घटना में आप मौजूद थे, वहां से बाहर निकलने के बाद कितना समय लग गया उभरने में? क्योंकि आप बहुत छोटे थे, 16-17 साल की उम्र, कोई उम्र नहीं होती। सर मेरे को तो अभी भी, जैसे आपने मेरे को ये पूछ रहे हो, जैसे मैं अभी भी नहीं रह पाता हूँ कि मैं ये सवाल जवाब कैसे कर रहा हूँ आपके सामने। हमारे तो पीछे मेहरानगढ़ है, लेकिन हमें तो वो आज भी नजरों के सामने घटना आ रही है कि हम कैसे आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, ये हम जवाब नहीं दे पा रहे आपके सामने। आप उस घटना में 13 दोस्तों में से आप सिर्फ बचे, आपको क्या लग रहा है कि आप उनको कितना मिस करते हैं? सर मैं अभी तक झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतने सालों के मैं उनके घर पे जाके वापस उनकी शक्ल नहीं देखी कि ये मेरे मित्र है। मैं आज तक वापस उनके ना दरवाजे पे जाके कभी मैंने ये सोचा कि मैं इनके घर पे कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा, कि कैसे जाना है मेरे को इनके घर पे। आज वो मेरे सारे छोटे भाई थे, कोई बड़े भाई थे, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ उनके घर पे। दोस्तों को खोने का गम क्या होता है जुबान से? सर गम मैं अब नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि अब कैसे मैं इनके शब्द मेरे मुंह पे लूं, क्या है। मैं अब बिल्कुल कोई ऐसा दोस्त जिसको रोज याद करते हैं? सर मैं यहाँ से किले रोड से जब भी निकलता हूँ ना, तो सर मैं ओनली माता जी के हाथ जोड़ के जाता हूँ, बस एक ही प्रदान कर रहा हूँ कि सरकार से सार्वजनिक रिपोर्ट कर दे। हमें मुआवजा कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम उम्मीद नहीं करते सरकार की मुआवजे से। सरकार देके क्या देगी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सरकार मुआवजा हमें नहीं चाहिए, बस सार्वजनिक रिपोर्ट कर दे इसकी। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, सरकार कहीं आई कहीं गई, हमने अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं कि सार्वजनिक रिपोर्ट करनी चाहिए सरकार से। मेहरानगढ़ दुकानतिका को 17 साल होने के बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार इनकी आंखों में आप देख सकते हैं। आज 17 सालों बाद भी इन पीड़ितों का परिवार न्याय के लिए तरस रहा है। हमारे देश में ऐसी किसी घटना को कुछ ही महीनों में भुला दिया जाता है तो 17 साल तो बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए हर साल जोधपुर के जालोरी गेट पर नवरात्रि के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ताकि लोग भूल न जाए कि 216 नौजवानों को इंसाफ मिलना भी बाकी है।
इन युवाओं के परिवार इन्हें न्याय दिलाने और चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। फिर चाहे वो राजस्थान उच्च न्यायालय की चौखट पर जाना हो या राजस्थान सरकार की देहरी पर, मगर इन्हें मिल रहा है सिर्फ इंतजार। 21 सितंबर 2025 नवरात्रा का पहला दिन है और नवरात्रा का पहला दिन एक वो भी था जब 30 सितंबर 2008 का दिन था। मां चामुंडा के मंदिर में नवरात्रा के दिन एक हादसा हुआ जिसमें 216 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने के पीछे क्या कारण थे वो अभी भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आनन फानन में एक चोपड़ा आयोग लागू किया गया और जिसे इस पूरी घटना की जांच के लिए कहा गया। चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट अब तक भी सार्वजनिक नहीं हुई है। हमारे साथ में कुछ माताएं हैं जिनके बच्चों को इन्होंने आज से 17 साल पहले खोया था। माता जी, क्या लगता है आपको कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट का? देखो 17 साल तो हो गया, अब और कितना इंतजार मोने करना पड़ी ना। तो कोई एज को मोने कोई आशा है, मगर जो कोई आशा पूर्ण नहीं हो रही हमारी। मैं इतना दुखी हूँ, हमारा बच्चा भी है जो बहुत परेशान है। मैं खुद रात दिन रो नबे तो खा गया हूँ। अब कदे मोने है जो बच्चों को न्याय दे रहा हो सब। ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से आपको क्या लगता है? आपके बच्चों ने उस समय शराब पी रखी थी ऐसा लोगों ने कहा, क्या लगता है जब ये सुनते हैं आप? बहुत बुरा लगे सा। हमारा बच्चा तो जी पढ़ता था, ये बच्चा कहीं समझता कि कहीं शराब होवे, वो जानता ही नहीं था बच्चा। और कदे शराब रो तो नाम ही नहीं सुनिए तो हमारे घर में शराब ही नहीं चले। और हमारा बच्चा रो माता एड़ो इल्जाम रखे जो मोने बहुत बुरा लगे। ऐसा बहुत बुरा लगे। हमारी माँ मैं तो क्यों मोने न्याय दे रहा और हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। तो तो अजीब समझते ही नहीं था। रणो माता एड़ो आरोप लाग दियो है। पीछे चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत दूर आपको कैसा लगता है नवरात्र और आप वहाँ पे नहीं जाते? अरे माने इतो दोरो लागे कि माता जी रे हमें नहीं जो सको। मैं किला रे हमें जानो तो बहुत बड़ी बात है, मगर मारे किला रे हमें नहीं देख सको। मैं लोग तो कहावत कहते हैं कि अगर दिन में एक बार किला नहीं दिखे तब तक खाना नहीं पचता, तो आप लोग किले को देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्या मतलब? किला देखो जे मोने मारो बच्चा री याद आवे सा कि मारो बच्चो आज है जो को किला रे माते गियो न पाछो नहीं आयो। मोने तो एड़ो ध्यान होतो तो मैं कदे बच्चों ने जावा दो। मैं कोई गलत संगत में जाता तो बच्चों ने रोको। माता जी रिश्तों माते जाता न बच्चों ने ना नहीं दिए सा। मैं खुद ही जाता था विन टाइम। और अबे माने किला हमें मुंडो ही नहीं हुए सा बिल्कुल। एक ऐसी घटना हो गई जिसके बाद में जोधपुर के लोगों को किले को देखना भी पसंद नहीं आता, अक्सर के उन घरों में से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। 216 जाने गई थी उस दिन। हम जानते हैं एक और माँ हमारे साथ में है। क्या आपके बच्चे कितने साल का था? 17 साल का न्याय नहीं मिलती है। किले के सामने जाऊँ नहीं मिलती है। कहा क्या करे? आपका एक ही बच्चा था? आज अगर होता तो कितने साल का? 34 साल का होता। क्या मांगे आज आपकी, क्या कहना चाहेंगे? चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? सब नेताओं की मिलीभगत है जी। नेताओं की मिलीभगत के कारण मुख्यमंत्री को रिपोर्ट 2011 में सार्वजनिक जांच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी। उसके बाद भी हम न्याय के लिए आज तक भटक रहे हैं। इससे ज्यादा पीड़ा और क्या होगी? हमारा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। और कितने बच्चे हैं आपके? ये 2 लड़के हैं। 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के ये बस एक का एक आसपास समझता रहा। मेरे तो 10वीं में पढ़ता था। क्या लगता है माँ से क्या उम्मीद है? चामुंडा माँ से हमें हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिले तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वहाँ किले के सामने जाना चाहिए, देखते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता है। चामुंडा माँ को कुछ शिकायत करना चाहेंगे? वहाँ तब जाने की इच्छा ही नहीं होती है, देखना ही पसंद नहीं करते। मौत का किला है जी, फिर भी लोग जाते हैं, उनकी आस्था है। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता हमारे साथ दे तो हमें न्याय मिले,
हमारे 216 परिवार पीड़ितों को इंसाफ मिले। हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं आज 17 सालों से। क्या करें, उम्मीद आज भी रखे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मात्र 10वीं क्लास का एक बच्चा 17-18 साल का, लेकिन लोगों ने, कहने वालों ने और आयोग की रिपोर्ट ने ये बताया कि इन 216 बच्चों में से अधिकांश ने शराब का सेवन कर रखा था, क्योंकि माँ चामुंडा के शराब चढ़ता भी है। तो कोई बताए कि माँ को जब तक प्रसाद चढ़ाया नहीं गया था, वो प्रसाद चढ़ाने से पहले उसका सेवन कैसे कर सकते हैं? अभी तो बहुत छोटे बच्चे थे, ये लोग शराब चढ़ाते नहीं है। अगर शराब चढ़ाते भी हैं तो बड़े लोग शराब माँ चामुंडा की चढ़ाते हैं। सवेरे 4 बजे हुए इस हादसे में किस तरीके से इन लोगों ने शराब पी होगी, ये तो देखने की बात है। लेकिन चोपड़ा आयोग की माने या सरकार की माने तो अब तक यही कहा जा रहा है कि इतने से मासूम बच्चे, छोटे छोटे से मासूम बच्चों की जो तस्वीरें हैं, इन बच्चों ने शराब पी रखी थी, इसलिए वहां पे भगदड़ मच गई। आखिर क्यों माँ बापों के आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा बहती जा रही है? किले का नाम लेते ही इनके चेहरे से उदासी आ जाती है और आंखों में आंसू की लहर रह जाती है। और वो भी क्यों ना, 216 जवान बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए गए थे नवरात्रा के पहले दिन। आज भी नवरात्रा का पहला दिन है और इन 916 बच्चों के परिवारों को इंतजार है चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट का सार्वजनिक होने का। सरकार ने कब इस बात पे ध्यान देगी और कोर्ट कब इस पे न्याय देगा, ये तो कोर्ट संबद्ध है। लेकिन 216 परिवार आज भी किले के सामने देखना भी पसंद नहीं करते। उसकी प्राचीर के अंदर जाना तो बहुत दूर, माँ चामुंडा का नाम लेना भी बहुत दूर है। नवरात्रा के पहले दिन हम आपको ये स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन ये इतनी दर्द भरी है कि ये बताना भी जरूरी है। इनकी आंखों की तरफ अगर आप देखें तो ये आंखों से लाल हो चुकी हैं, रो रो के। जब भी नवरात्रा लगता है इनकी आंखें लाल हो जाती है और घर में एक मायूसी सी छा जाती है। जहाँ पूरा हिंदुस्तान नवरात्रा की खुशियां मनाता है, वहाँ पे राजस्थान का एक शहर जोधपुर ऐसा भी है जो शोकमग्न हो जाता है। ये आज 18वीं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है जोधपुर में जालोरी गेट पर। मेरा बच्चा चला गया, हम लोग जाते हैं न्याय की भीख मांगने के लिए और उधर से पकड़ के निकाल देते हैं। वे पुलिस वाले वो भी बोलते हैं तुम मुआवजे के लिए करते हो। क्या किसने हमको मुआवजा दिया है? भजन लाल के पास गए थे हम, अशोक गहलोत के पास गए थे हम, वसुंधरा के पास गए थे और किसी ने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया है। और आज तक जहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले भी खदेड़ के निकाल देते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं आपने तो सब मुआवजा ले ले। पुलिस वाले बोले आपके बच्चा दो, हम मुआवजा देते हैं आपको, जितना कितना चाहिए आपको मुआवजा हम देते हैं। मुआवजा लोगे क्या? तुम दोगे क्या अपना बच्चा हमको? और हमारे एक ही बच्चा था और पति भी चला गया। हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है और आज तक हम जंग लड़ रहे हैं आज तक। और जैसे तैसे है तो हम भी है तो बीमार चल रहे, बच्चा एक्सीडेंट हो गया है मेरा और हम घर में कोई नहीं है। कोई बहन रोती है तो क्या उसके बहन के झूठे हैं? कोई बहन नहीं चाहती उसके भाई की सरदार की हो, कोई नहीं चाहता है। हमें न्याय चाहिए, न्याय। कोई सब माँ के आंख में आंसू आ रहे, बोलो सरकार को हमें न्याय चाहिए, हमें सार्वजनिक करवानी है हमारी रिपोर्ट। मेरा भाई 16 साल का, घर में कोई कमाने वाला नहीं है हमारे, क्या घर को लाके देगी सरकार हमें? बोलते हमें हमारा 16 साल का भाई दारू पी कर गया। अरे कौन कहता है दारू 16 साल का बच्चा दारू पी सकता है? नहीं पी सकता है। मैं तो ये कहती हूँ उनकी माओं के आंखों में आंसू देखो। मैं बहन हूँ अपने भाई की, अकेली हूँ, मेरा भाई एक ही था, वो भी मेरा हादसे में चला गया। मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मेरे बाप भी नहीं है, सिर्फ एक माँ है, मैं हूँ और मेरा पति भी नहीं है। बताओ, घर में कोई नहीं कमाने वाला। मैं तो कहती हूँ सबकी माँ के आंख में आंसू देखो, सबके माओं के आंख में आंसू देखो, सबकी बहन के आंख में आंसू देखो प्लीज। फिर के दुखी हो गए, समझने की कोशिश करो। हमें न्याय चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, चाहे कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हम लड़ते रहेंगे जंग, जब तक हमारे साथ रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे और आत्मा हमारा साथ देती रहेगी। 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल वही की वही खड़े हैं। आखिर 30 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से 216 मासूम जिंदगियां एक पल में बुझ गई? क्यों चोपड़ा आयोग की 860 पन्नों की रिपोर्ट आज तक अलमारियों में धूल फाक रही और क्यों हर बार परिवारों को केवल आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ उस रिपोर्ट में छिपा है जिसे सरकारें जनता के सामने नहीं लाना चाहती।
लेकिन 216 परिवार आज भी इस उम्मीद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि सच एक दिन सामने आएगा और जब वो सच सामने आएगा तभी इन 216 आत्माओं को सच्ची शांति मिलेगी।